टारगेट विथ राजू सर के यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे आपको लगातार वीडियो प्राप्त हो रहे हैं। इससे पहले हमने 2 दिन की क्लास में आपको रचना के बारे में यहाँ से जिक्र किया और 4 रचनाकारों के बारे में मैंने बताया था। अब बताया ही नहीं था, मैंने आपको याद भी कराया था कि रचना को आपको किस तरीके से तैयार करना है। रचना को और भी मुझे आगे ले जाने हैं, लेकिन थोड़ा सा आज टॉपिक चेंज कर रहा हूँ। आज मुझे चर्चा करना है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर। ये भी रटने वाली चीज है, लेकिन हमको रटना वही चीजें हैं, पढ़ना वही चीजें जो एग्जाम में हमेशा बार बार चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, चाहे वो छोटी परीक्षा से लेके आपकी बड़ी परीक्षाएं तक हो, बार बार वो क्वेश्चन हमारे पास आते हैं और रिपीट होते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग बार बार वो क्वेश्चन अगर आते हैं तो रिवीजन करना एक महत्वपूर्ण बात होगी। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि तमाम वैकेंसी हमारे सामने लगी हैं, चाहे वो जेल वार्डर हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, और तमाम लेखपाल की वैकेंसी संभावना है कि आपका आने वाला है। तो तमाम वैकेंसियां लगी हैं, तो अनेक शब्दों के लिए शब्द में से आपको टॉपिक में 2-3 प्रश्न आपको एग्जाम में मिल ही जाता है। ठीक है, तो हमको उस प्रश्न पे चर्चा करना है, उस प्रश्न पे चर्चा करना जो बार बार एग्जाम में हमेशा पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि हिंदी के व्याकरण में, तो व्याकरण का ज्ञाता यानी कि जो व्याकरण का ज्ञाता हो, व्याकरण को जानने वाला, उसे हिंदी में एक शब्द में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? व्याकरण। क्या कहते हैं? व्याकरण। लिखते भी चलिएगा, समझते भी चलिएगा, कोई दिक्कत होगी तो आप वहां से जिक्र करिएगा। ठीक है, तो व्याकरण का ज्ञाता क्या कहलाता है? व्याकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक होता है जिसके हृदय में ममता ना हो, एक होता है कि जिसके हृदय में ममता ना हो, और एक पूछा जाता है जिसके अंदर दया ना हो। ठीक है, 2 प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाएगा जिसके अंदर ममता ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? एक शब्द में ध्यान दीजिएगा, निर्मम। क्या कहते हैं भैया? निर्मम। जिसके अंदर ममता ना हो उसे क्या कहते हैं? निर्मम। और जिसके अंदर दया ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निर्दय। क्या करते हैं? निर्दय। जैसे कहते नहीं है कि फलाने की निर्मम हत्या कर दी गई, यानी उसके अंदर ममता नाम की कोई चीज नहीं थी। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। एक पूछा जाता है जानने की इच्छा, एक पूछा जाता है जानने की इच्छा, और एक पूछा जाता है जानने की इच्छा वाला। अगर आपसे पूछा जाएगा जानने की इच्छा, तो आप ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा क्या? जिज्ञासा। जानने की इच्छा, जिज्ञासा। अगर वही थोड़ा सा चेंज कर दिया कि जानने की इच्छा वाला, तो क्या हो जाएगा? जिज्ञासु। क्या हो जाएगा भैया? जिज्ञासु। यानी कि ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को आप ध्यान देते भी चलिएगा कि प्रश्न किस तरीके से हमारे पास पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी के पीछे चलने वाला, किसी के पीछे चलने वाला, उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? अनुयायी। क्या कहते हैं भैया? अनुयायी। अगर आपको अनुयायी भी मिलेगा तब भी सही करिएगा, और अगर आपको अनुगामी भी मिलता है तब भी सही करिएगा। ध्यान से सुनिएगा, अनुगामी और अनुयायी दोनों होता है। किसी के पीछे चलने वाला या पीछे पीछे चलने वाला क्या हो जाएगा? अनुगामी या अनुयायी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तैरने की इच्छा क्या कहलाता है? तैरने की इच्छा तितिरसा। क्या कहलाता है? तैरने की इच्छा तितिरसा। लेकिन अगर वही बात आएगी कि तैरने की इच्छा वाला, तो क्या हो जाएगा? वही वाला लगा नहीं कि छोटा की मात्रा लगा देंगे कि तैरने की इच्छा वाला, तो क्या हो जाएगा भैया? यहीं पे तितिरसु। ठीक, तितिरसु। तैरने की इच्छा वाला तितिरसु, तैरने की इच्छा तितिरसा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जैसे और आपसे अगर पूछा जाए कि बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला, यानी कोई व्यक्ति अगर बड़ा बनने की इच्छा रख रहा है, तो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला क्या हो जाएगा? महत्वाकांक्षी। क्या कहते हैं भैया? बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला महत्वाकांक्षी। ध्यान दीजिएगा, आगे चलिएगा। सिर्फ अपने हित की बात चाहने वाला, यानी जो अपने हित की बात चाहता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्वार्थी। क्या कहते हैं? स्वार्थी। यानी बहुत लोग अपने हित की बात करते हैं, यानी अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, है ना? समझ में आ रहा? यानी अपना काम बने, कोई मतलब नहीं किसी से हमारा। ठीक है, तो यानी कि अपना स्वार्थ जो जताता है उसे क्या कहते हैं? स्वार्थी कहते हैं, अपना हित जो चाहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला आपसे पीछे पूछा जाता है, 3 चीजें पूछी जाती हैं। एक पूछा जाता है आपका नेपथ्य,
यानी रंगमंच के पर्दे का पीछे का जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? रंगमंच के पर्दे का जो पीछे का स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, उसे कहते हैं नेपथ्य। क्या कहते हैं? नेपथ्य। रंगमंच के पर्दे का पीछे का स्थान जो होता है क्या कहलाता है? नेपथ्य कहलाता है। ये बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। तीन चीजें और पूछी जाती हैं। इस संसार में तीन प्रकार के पवित्र लोग होते हैं। जैसे आप एक होता है कि जो ज्यादा पैसा खर्च करता हो उसे क्या कहते हैं? एक होता है जो ज्यादा पैसा खर्च करते हैं उसे क्या कहते हैं? एक होता है जो कम पैसा खर्च करता है उसे क्या कहते हैं? और एक होता है जो पैसा खर्च करने में कंजूसी करे उसे क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। ज्यादा पैसा खर्च करने वाला तो क्या हो जाएगा? मितव्ययी। क्या हो जाएगा भैया? मितव्ययी। यानी कि जो ज्यादा पैसा खर्च करता हो उसे क्या कहते हैं? मितव्ययी। और जो पैसा कम खर्च करता हो उसे क्या कहते हैं? अल्पव्ययी। जो पैसा कम खर्च करता हो उसे क्या कहते हैं? अल्पव्ययी। और जो ज्यादा खर्च करता है उसे क्या कहते हैं? मितव्ययी। ये बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। जो पैसा खर्च करने में कंजूसी करे, जो पैसा खर्च करने में कंजूसी करे उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कृपण। क्या कहते हैं भैया? जो पैसा कम खर्च करते हैं यानी करवे नहीं करते हैं। बाजार में जाइए देखिए, अगर 2 लोग 3 लोग हैं तो कुछ लोग ऐसा होते हैं, सब अगर कुछ खाते हैं तो कुछ लोग बड़ा धीरे धीरे खाते हैं कि पैसा ना देना पड़े। ठीक है, वो इस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, कृपण। ठीक है, चलिए आगे बताइए। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, बहुत बार आपने कक्षा 8-9 साल से पढ़ा होगा। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु। क्या कहते हैं भैया? अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ उसे हम क्या कहते हैं? अजात शत्रु। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, आगे चलिएगा। आगे प्रश्न आपसे कहता है कि जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अकिंचन। क्या कहते हैं भैया? अकिंचन कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं? अकिंचन। ठीक है, जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो, जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो उसे क्या कहते हैं? आगमसति पतिका। ठीक है, और जिसका जाने वाला हो प्रेषित पतिका। ये बात समझ आ रही है? ध्यान दीजिएगा, नोट करिएगा जल्दी से। जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो उसे क्या कहते हैं? आगमसति पतिका। और जिसका जाने वाला हो उसे क्या कहते हैं? प्रेषित पतिका। ये बात समझ आ रही है? जिसका पति जीवित हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? सधवा। क्या कहते हैं भैया? सधवा। ध्यान दीजिएगा, जिसका पति जीवित हो उसे क्या कहते हैं? सधवा कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है। जो बाएं हाथ से लिखता हो उसे क्या कहते हैं? एक अनेक शब्द के शब्द में जो बाएं हाथ से लिखता हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सब्यसाची। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो बाएं हाथ से लिखता हो, लबड्डा नहीं कहते भैया, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सब्यसाची। और सब्यसाची किसकी पर्यायवाची? ये आपकी अर्जुन की पर्यायवाची। किसकी पर्यायवाची है? अर्जुन की पर्यायवाची। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि सब्यसाची आपकी किसकी पर्यायवाची है। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिएगा, सब्यसाची यानी जो बाएं हाथ से लिखता हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सब्यसाची। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। हाथी के पीठ पर रखे जाने वाला जो हौदा होता है, हाथी के पीठ पर रखा जाने वाला जो आसन होता है उसे क्या कहते हैं? हाथी के पीठ पे जो रखा जाने वाला हौदा होता है उसे क्या आसन होता है उसे क्या कहते हैं? हौदा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? हौदा कहते हैं। बात समझ आ रही है? ध्यान से सुनिएगा, कई बार एग्जाम में यहां से पूछा गया। अगला प्रश्न, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, अच्छे कुल में पैदा हुआ उसे क्या कहते हैं? कुलीन। क्या कहते हैं? कुलीन। जो अच्छे कुल में पैदा हुआ उसे क्या कहते हैं? कुलीन कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, यह ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपसे, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला विद्यार्थी उसे क्या कहते हैं? गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? अंतेवासी। क्या कहलाता है भैया? अंतेवासी। एग्जाम में कई बार यहां से प्रश्न पूछा गया है कि गुरु के समीप, गुरु के नजदीक रहकर अध्ययन करने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? अंतेवासी कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहां से युगों से चला आने वाला, यानी कि जो चीज युगों से चली आ रही है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सनातन। क्या कहते हैं भैया?
सनातन। जो चीज युगों से चली आ रही है उसे हम क्या कहते हैं? सनातन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कई बार यहां से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, मछली के समान आंखों वाली, मछली के समान आंखों वाली उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मीनाक्षी। क्या कहते हैं भैया? ये सब जितना मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं, सारे प्रश्न कहीं कहीं आपसे एग्जाम में ये पूछे गए हैं। ठीक है, तो हमको वही तैयार करना है जो बार बार हमेशा एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे आगे ध्यान दीजिएगा। जिसके सिर पर चंद्र हो, यहां से लिखते हैं, ध्यान सुनिएगा, जिसके सिर पर चंद्र हो उसे क्या कहते हैं? चंद्रशेखर। क्या कहते हैं भैया? कई बार आपसे ऑप्शन देगा कि चंद्रशिखर होगा कि चंद्रशेखर होगा कि कुछ ऑप्शन करके ऐसा कुछ कर देगा आपको कि वहां से दिक्कत हो जाएगी। तो जिसके सिर पर चंद्र हो उसे क्या कहते हैं? चंद्रशेखर। अगला, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? आपका सर्वज्ञ कहते हैं। एक होता है कि रास्ते में किया जाने वाला भोजन, रास्ते में जो भोजन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पथेर। क्या कहते हैं भैया? पथेर। रास्ते में किया जाने वाला भोजन पथेर। ठीक है, और रंगमंच के पर्दे का पीछे का जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? नेपथ्य कहते हैं। क्योंकि था दोनों में है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हवन में जलाने वाली लकड़ी, जो लकड़ी हवन में जलाई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? लिखिएगा ध्यान से, समिधा। क्या कहते हैं? हवन में जलाने वाली लकड़ी क्या कहलाती है? समिधा कहलाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये। ठीक, हवन में जलाई लकड़ी क्या कहलाती है? समिधा कहलाती है। आगे, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, जो मोक्ष की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं? मुमुक्षु कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। गिरा हुआ, यानी एक शब्द में पूछेगा कि गिरा हुआ एक शब्द में क्या कहलाता है? पतित। क्या कहलाता है? पतित। अगला प्रश्न है, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसे क्या कहते हैं? जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसे क्या कहते हैं? अपत। क्या कहते हैं भैया? अपत कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कई बार यहां से प्रश्न पूछा गया है कि जिस पेड़ के पत्ते आपके झड़ गए हो। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, जिसका जन्म, अभी परीक्षा में आया था जल्दी, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कानीन। क्या कहते हैं भैया? कानीन कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहां से भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। अगला प्रश्न आपसे है, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अप्रमेय। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अप्रमेय। ध्यान दीजिएगा, कई बार यहां से प्रश्न ये पूछा गया है। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो बूढ़ा ना हो उसे क्या कहते हैं? एक पूछा जाता है कि जो बूढ़ा ना हो उसे क्या कहते हैं? एक पूछा जाता है जो कभी मरे ना। ठीक है, एक होता है अमर और एक होता है अजर। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहते हैं? अजर। और जो कभी मरे ना उसे क्या कहते हैं? अमर। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये सब सारी चीजें आप देख रहे हैं, हमेशा आपसे एग्जाम में ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। तो मैंने यहाँ पे लगभग आपको 30-35 प्रश्न यहाँ से आपको जिक्र किया हो। तो और भी चीज़ों को आगे बढ़ाना है, बस आपको छोटे छोटे वीडियो को, बस ज़्यादा समय ना लेते हुए छोटे छोटे 10 से 15 मिनट की वीडियो को आपको केवल देखना है और चीज़ों को रिवीजन करना है। कुछ करना नहीं है, आप इसको स्पीड भी कर सकते हैं, तेज भी कर सकते हैं स्पीड को। तो यहाँ से आपको केवल एक बार सुनना है और चीज़ों को तैयार करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इस चैनल पर बने रहिएगा और बहुत सारी चीज़ें ऐसे आपको रिविजन कराना है, बहुत सारी चीज़ें वीडियो को और भी लंबा करना है, टॉपिक को लेकर भी करना है। अभी तो हम लोगों को रखने वाली चीजें चल रही हैं, तो ऐसे छोटे छोटे चीजों को आप तैयार करिएगा। ठीक है, और एक चीज और आपको बता दूं कि जो फैजाबाद से हैं बच्चे हैं, वो हमारा मार्गदर्शक क्लासेस के नाम से संस्थान चल रहा है। तो अगर आपको यहाँ से नहीं समझ में आ रहा तो ऑफलाइन भी क्लास आप ले सकते हैं, जो कि पहला बैच 7:30 बजे से है
दूसरा बैच आपको मिलेगा 9 बजे से, तीसरा बैच आपको मिलेगा 2:30 बजे से। ये 3 बैच जो कंटिन्यू हमारे यहाँ चल रहा है, ठीक है। तो आप ऑफलाइन भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, तमाम प्रकार की रचनाएं हुए, चाहे वो टॉपिक से हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, किसी भी प्रकार से आप तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे आपको कल मिलते हैं कुछ अलग टॉपिक से लेके, और नहीं तो आपको यहाँ से इस चीज़ को आपको आगे बढ़ाते हैं, ठीक। आगे धन्यवाद।